इतिहास से ये जानकारी मिलती है कि मुस्लिम आक्रांता पुस्तकालयों तथा ज्ञानवर्धक पुस्तकों से घृणा करते थे। इसीलिए उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े पुस्तकालय जलाकर राख कर दिए, जिसमें अनेक विषयों की पुस्तकें संरक्षित थी। उनका उद्देश्य था कि मोहम्मद ने सीधे अल्लाह से हासिल करके जो ज्ञान दिया है, उसके अलावा किसी भी ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। जिसकी वजह से मुस्लिम आक्रांताओं ने उन विद्वानों को भी मार डाला जिनके पास ज्ञान का भंडार था और जो इस मुस्लिम अहंकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि धरती पर कुरान के पृष्ठों के सिवा कहीं और भी ज्ञान है। यही कारण है कि आज हम काफ़ी चीज़ों से वंचित रह गए हैं। माना जाता है कि इस्लाम के उदय से पहले अरब में हिंदुओं का इतिहास था, नहीं तो काबा के आसपास 360 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां कहां से आती। आखिर क्यों रखा गया था मक्का मदीना में 360 देवी देवताओं को? आखिर मक्का मदीना में लोग किसकी पूजा करते थे, काबा की या फिर हिंदू देवी देवताओं की? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मुसलमानों और इस्लामिक विद्वानों से हमेशा ये सुनते रहते हैं कि अरब में इस्लाम से पहले चारों ओर अज्ञानता फैली हुई थी, त्राही त्राही मची हुई थी, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, लोग आपस में लड़ मर रहे थे, सब कुछ अस्त व्यस्त था, जिसके कारण उस दौरान को जाहिलियत का नाम दिया गया। क्या सच में वो दौर इतना ही खराब था और इस्लाम के आने के बाद अरब में सब कुछ राम राज्य जैसा हो गया? इस विषय के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि इस्लाम के आने से पहले क्या था और इस्लाम के आने के बाद दुनिया क्या हो गई और आज क्या हो रहा है। इस्लाम के आने से पहले का लिखित अरबी इतिहास बहुत ही कम था, जिसका कारण माना जाता है कि उस दौर में अरब के लोग कम पढ़े लिखे होते थे। वो लिखने से ज़्यादा इतिहास को याद करना पसंद करते थे। शायद यही वजह है कि बाद में कुछ खलीफाओं के दौर में जो भी थोड़े बहुत इतिहास लिखित में थे उसे भी नष्ट कर दिया गया। अरब के मक्का में काबा वह इमारत है जिसकी ओर रुख करके मुस्लिम लोग दिन में 5 बार हर रोज़ नमाज पढ़ते हैं, जिसके भीतर प्रवेश करने पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ थीं, जिनमें प्रमुख थे अरब देवता हबल, सीरियन चंद्र देवी अल उज्जा, नबाती देवी कुतबा और मिस्र की देवी इसिस, जिसे ग्रीस के लोग एफ्रोडाइट भी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 360 मूर्तियाँ थीं जो कि काबा को चारों तरफ से घेरे रखती थी। काबा के आसपास 360 मूर्तियों का होना इस बात की ओर इशारा करता है कि अन्य सभ्यताओं की तरह अरब के लोग भी ग्रहों की पूजा करते थे। कैरन आर्मस्ट्रांग अपनी किताब इस्लाम अ शॉर्ट स्टोरी में इस धारणा की पुष्टि करती हैं कि उनके हिसाब से 360 मूर्तियों का होना साल के 360 दिनों की ओर इशारा करता है और ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं का होना इस बात को और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है। कहा जाता है कि अरब ऐसा इसलिए करते थे ताकि विभिन्न क्षेत्र, कबीले, कुल और अन्य लोगों के लिए काबा भी आस्था का एक केंद्र बना रहे, जिससे साफ साफ साबित होता है कि इसके पीछे एक व्यापारिक दृष्टि भी है, क्योंकि देश विदेश से इस्लाम धर्म के लोग वहां पहुंचते हैं, जिससे अरब को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, उनका व्यापार बढ़ता है। मक्का में गैर मुस्लिमों का जाना मना है। अब चाहे वो हिंदू हो, सिख, ईसाई या फिर बौद्ध ही क्यों ना हो, वह मक्का में नहीं जा सकता। इतने दिनों तक मक्का जाते समय बोर्ड पर लिखा होता था काफिरों का प्रवेश प्रतिबंधित है, मगर अब वहां पर से काफिर शब्द को हटाकर नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है लिख दिया गया है। कहा जाता है कि मक्का में शिव जी को कैद करके रखा गया है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।